नमस्कार दोस्तों, राजशाला इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से संबंधित न्यूनतम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। साथियों, विद्या संबलन योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी शिक्षक के रूप में राजकीय विद्यालयों में अब निजी शिक्षक और सेवानिवृत्त शिक्षक पढ़ाएंगे। इसके लिए आवेदन हम किस तरीके से करें? गेस्ट फैकल्टी शिक्षक हेतु आवेदन करने का प्रारूप आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। विद्या सम्मेलन योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी शिक्षक बनने हेतु आवेदन कैसे किए जाएंगे, इसके अतिरिक्त आवेदन कब हमें जमा कराएंगे, इन सभी के बारे में विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आवेदन के प्रारूप के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पे जो आपको आवेदन का प्रारूप दिखाया हुआ है, यहाँ पे आपकी फोटो चस्पा करनी है। इसके अतिरिक्त आवेदक का नाम, जो भी आवेदक है, आवेदक अपना नाम यहाँ पे लिखे। आवेदक के पिता का नाम लिखना है। आवेदित विद्यालय का नाम, आप जिस विद्यालय के अंतर्गत आवेदन कर रहे हैं, जिस विद्यालय में वैकेंट पोस्ट है, उस विद्यालय का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। आवेदित पद का नाम, जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, अध्यापक L1 L2 के लिए आवेदन कर रहे हैं, शारीरिक शिक्षक के लिए आवेदन कर रहे हैं, वरिष्ठ अध्यापक के अंतर्गत कौन से विषय के अंतर्गत आवेदन कर रहे हैं, या व्याख्याता पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आवेदित पद आपको यहाँ पे लिखना है। आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि, आप आवेदन कब प्रस्तुत कर रहे हैं? आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक 2 नवंबर से 4 नवंबर के मध्य में है। आप 2 नवंबर को आवेदन कर रहे हैं, 3 को कर रहे हैं या 4 को, जो भी दिनांक है वह आपको यहाँ पे लिखनी है। जन्म तिथि, अपनी जन्म तिथि यहाँ पे लिखें। शैक्षणिक योग्यताओं में सबसे पहले माध्यमिक कक्षा 10 का वर्ष जब भी आपने उत्तीर्ण किया है वह वर्ष लिखना है। प्रतिशत संलग्न फर्स्ट, आवेदन फॉर्म के साथ सबसे पहले आपको कक्षा 10th की मार्कशीट संलग्न करनी है। उच्च माध्यमिक कक्षा 12 की वर्ष जो भी उत्तीर्ण किया है वह वर्ष यहाँ पे लिखे, प्रतिशत लिखे, संलग्न सेकंड। द्वितीय नंबर पे आवेदन फॉर्म के साथ आपको 12th की मार्कशीट संलग्न करनी है। स्नातक वर्ष, जब भी आपने स्नातक वर्ष उत्तीर्ण किया है वह वर्ष यहाँ पे लिखना है, प्रतिशत और संलग्न थर्ड। तीसरे नंबर पे आवेदन फॉर्म के साथ स्नातक की मार्कशीट अंक तालिका संलग्न करनी है। यदि आपने अधिस्नातक कर रखी है और या आप अधिस्नातक व्याख्याता पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो अधिस्नातक की अंक तालिका 4 नंबर पर संलग्न करनी है। इसके अतिरिक्त पर शैक्षणिक योग्यताओं में बीएड या समकक्ष जो भी आपने बीएड उत्तीर्ण की है वह वर्ष लिखना है, प्रतिशत और संलग्न 5 नंबर के साथ आवेदन फॉर्म के साथ आपको बीएड की या डीएलएड की 6 नंबर के साथ आप संलग्न कर सकते हैं। डीएलएड भी कर रखी है या डीएलएड के लिए आवेदन कर रहे हैं, अध्यापक L1 के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे संलग्न करनी है। इसके अतिरिक्त वैध पात्रता परीक्षा रिट उत्तीर्ण, यदि अध्यापक L1 L2 के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको रिट की आवश्यकता होगी, रिट परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसके अतिरिक्त व्याख्याता, शारीरिक शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक और व्याख्याता के लिए रिट परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं है। अध्यापक L1 L2 के लिए आवश्यक है, तो रिट परीक्षा उत्तीर्ण की है वह वर्ष लिखना है, प्रतिशत और उसको संलग्न 7 नंबर पे संलग्न करना है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे आपको निवास का पता लिखना है। स्थायी पता, आप जहाँ के मूल निवासी है वहाँ का स्थायी पता लिखे। अन्य किसी स्थान पे रह रहे हैं तो वहाँ पे आपको वर्तमान पता यहाँ पे लिखना है। में मोबाइल नंबर लिखने हैं। जाति वर्ग प्रमाण पत्र संलग्न करना है। आरक्षित वर्ग होने पर संलग्न 8 नंबर के साथ हमें जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना है यदि आप आरक्षित वर्ग से हैं। अन्य कोई भी प्रमाण पत्र है, विकलांग है, भूतपूर्व सैनिक है, विधवा है या परित्याग या स्पोर्ट्समैन पर्सन है तो संलग्न 9 नंबर के साथ संलग्न करना है। मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न 10, आप जहां के मूल निवासी हैं तो वहां का मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना है। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में चरित्र प्रमाण पत्र में 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना है, जिसे संलग्न 11 और 12 के द्वारा संलग्न किया जाएगा। यहाँ पे आवेदन पत्र के साथ संलग्नों की सूची संलग्न 1 से 12 सब प्रमाणित छाया प्रतियां व शपथ पत्र तथा अन्य आवेदनकर्ता देना चाहते हैं। यदि आवेदनकर्ता अन्य कोई प्रमाण पत्र देना चाहता है, इसके साथ ही 1 से 12 तक की जो भी ये बताए हुए हैं आपको, यह सभी प्रमाण पत्र अंक तालिकाएं संलग्न करनी है, शपथ पत्र संलग्न करना है। यहाँ पे आपको आवेदक के हस्ताक्षर, जो आवेदन कर रहा है उसके हस्ताक्षर करने हैं। शपथ पत्र किस तरीके से रहेगा, आपको यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में शपथ पत्र का प्रारूप भी मिल जाएगा। शपथ पत्र यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें 1 से 14 नंबर की शर्तें हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें। मैं श्री जो भी नाम है, पिताजी का नाम है, विभाग है, दिनांक को गेस्ट फैकल्टी में अपनी उपस्थिति दे रहा हूँ। यह है कि मैंने
विभाग संस्था द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो PDF मिलेगी वहां से आप देख सकते हैं। विज्ञापन संख्या और विज्ञापन दिनांक है मैं वर्णित अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। शपथ पत्र में दिए हुए 1 से 14 नंबर तक के बिंदुओं को ध्यान पूर्वक पढ़े। इसके शपथ ग्रहीता आवेदन जो आवेदन कर रहा है वह अपना आवेदन यहाँ हस्ताक्षर करेगा। सत्यापन के तहत यहाँ पे एक बार नीचे और हस्ताक्षर करेगा। यह जो आवेदन फॉर्म आपने भरा है, जो भी डॉक्यूमेंट और शपथ पत्र संलग्न किए हैं, उन्हें विद्यालय समय के दौरान 2 नवंबर से 4 नवंबर के मध्य आप जिस विद्यालय में आवेदन कर रहे हैं, रिक्त पद हैं, वहां पे व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति होकर जमा कराएं। धन्यवाद साथियों।